लकड़ियां तोड़ी, इतनी सी लकड़ियां हुई, रस्सी में बांधे और जंगल से जैसे ही चले वैसे बिजली कड़कने लगी। आज बादल गरज रहे हैं, एक तरफ से तूफान उठने लगा। जैसे तूफान उठा, लग रहा है तूफान उठा रहा है, बिजली कड़क रही है, लग रहा है बारिश होने वाली है। और जैसे ऐसे कहा वैसे बड़ी देर से झमझम से बारिश होने लगी। दौड़े दौड़े एक बट वृक्ष के नीचे गए, क्योंकि बट वृक्ष जो पुराना होता है उसके नीचे बारिश से थोड़ा बचा जा सकता है। लकड़ियां रखी, बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब बारिश घमासान तेज से हो रही है, इंतजार करने लगे जब अब बारिश बंद हो, अब यहाँ से चले, अब बारिश बंद हो। धीरे धीरे बारिश लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही है। रात्रि के 8 बज गए। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया अब तो लग रहा है हम इस जंगल से निकल नहीं पा रहे। ऐसा करते हैं जंगल में अब पशु पक्षी भी, भयानक पशु भी इधर उधर विचरण करने लगे हैं। उधर ऐसा करते हैं कि हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ चलते हैं, कहीं हिंसक पशु आ गया तो हमारा काम तमाम कर देगा। ये भैया केशवराम मौर्य जी बिठौरा से प्रभु के चरणों में 100 रुपए सादा समर्पित करें, प्रभु कल्याण करे। हरिपाल में देंगे रहे। अच्छा, हरिपाल दादा की तरफ से 50 रुपए प्रभु के चरणों में सादा समर्पित है। भैया लिखा रहा और इकट्ठे 10-5 नाम हो जाते दे दिए जान, कथा पे कोई धाम होने लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया रिकॉर्डिंग कर रहा है और यार रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिन कहने ये तो महाराज पैसा ही बोला कर कथा नहीं कर लगे, ज्यादा लालची। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और पैसा दे की लालच कहकर नहीं आई जाता, पैसा सब भूल जाते। और गाना है ना का कहा देगा पैसा पैसा करती है, पैसे पे तो मरती है। सभी पैसों के लिए हमारे भैया हरिपाल, अरे हरिपाल भैया हमारे बहुत कमाई के अपने 3-4 महीने से आए हैं। कहीं छोटो भाई लोग कथा कही रहो है, पता नहीं तो जानते हैं ना हरि। देखो नाम का है हरि, हरि वाले का हो, हरि के बहुत अर्थ हो, मास्टर को पढ़ाओ थोड़ा। हरि वाले जलो हो, हरि वाले मेढको हो, हरि वाले सांपो हो और हरि वाले भगवान विष्णु हो। ये भगवान विष्णु वाले हैं, कहते इनके आगे पाल लगो है, पाल मतलब हो पालने वाला। हरिपाल भैया प्रभु के चरण में सादर समर्पित है, प्रभु कल्याण करे। आज वह माघ मास घट घोर घटा पानी पर पानी आता है। गणपति गुरु की सेवा में आता है। आज वो त्रिभुवनपति सुदामा दादा के साथ पेड़ के ऊपर एक टहनी पे बैठा हुआ सिकुड़ रहा है। इधर ज्यादा रात्रि हो गई, जब 10-11 बज गए, अब बारिश थोड़ी कम पड़ी, अब रात को निकल
तो सुदामा से कहा, कन्हैया ने लग रहा है कि अर्धरात्रि हो चुकी है, अब इसी पेड़ के ऊपर हमको आपको काटना है, दादा मुझे भूख लगी है, खाए पे गया है तुम्हारे पास खाए का। सुदामा कहे, क्या बात करते हो कन्हैया, तुमका खाई पड़ी रहा, छोटे रहा तो बहुत खाई चक्कर पड़े रहा। हाँ, जब नाए गौवे चरावे जाते हो तो ये लोग हम लोग साथ में जाए रहा, तो अत्ते वो भक्खा रहा कि हमारी सब्जी रोटी लेके खाए जाते रहा। अब तुम्हारी आदत आई गई, अरे अति आधी रात का हिया खाए का रखा, कहीं एक दिन तुम गजब कर दिए रहा, कहीं का गजब कर दिया रहा, कहीं तुम गजब कर दिया रहा, तुम अत्ते भुखाई गए रहा, हमका सब्जा लेके मक्खन चोरी करे लेके रहा, हम बहुत मारे गए रहा, और तुम तो भाग जाते हो, हमका पकड़ा देते हो। ऐसो है भैया, चुपे बैठे रहो, ज्यादा ना बोलो, वो बाग से नीचे घूमत भी है, और कौन से आवाज कौन से इंसान के सुगंध तो ऊपर ही चाहिए 3-5 बजे है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बेचारे अरे या फिर चुप हो गए थोड़ी देर भाई। सुदामा ने सोचा हो सकता है कन्हैया थोड़ा सोने लगे हो, तो कन्हैया ने चुपचाप पोटली से चने निकाले, अब चने निकाल करके थोड़े से मुंह में डाले, वो टुकड़े लगे। हाँ, कट कट की आवाज जब कन्हैया ने सुनी, सुदामा बैठे रहा है ऊपर डांड पर, कन्हैया जी बैठे रहा है नीचे डांड पर। सुदामा जब कटकटाए लगे, चना चबाए लगे कर तो नीचे कन्हैया जी सुनी, कन्हैया जी कहें दादा हमका लग रहा है कि तुम कुछ चबाए रहे। सुदामा कहे तुमका तो यहाँ लग है चबाए रहे। मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो कहा ढाटे क्या ढाटे हमारे पास सर्दी हुई रही है, सर्दी हुई रही है, हवा चल रही है, हमका ठंडक लग रही है, इतनी सर्दी हमको लग रही है। उस सर्दी में हमारे जो दांत है आपस में लड़ रहे हैं, कटा रहे हैं। कपटी बोला क्या कहते हो, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को सीध सताता है, इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। ये कट कट के शब्द जो है हमारे दांतों से आ रहे हैं, इसलिए तुमको लग रहा है कि मैं कुछ चबा रहा हूं। एक बात ध्यान देना, शास्त्रों में बताया है जो 4 लोग होते हैं, जो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, हमेशा भीख ही मांगते हैं। लिखा है
कि करे बंधु वो घात मित्र से कपट विचारे, आप ही खाए दीन का हित न विचारे। और सुने न गुरुजन बात इसकी भांति न धारे, और माने ही दून मीत भरोसा देकर मारे। ये जो होते हैं जो अपने मित्र से कपट करते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, जो संपन्न होते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा उनके पास होती है, और उनके पड़ोस में रहने वाला चाहे उनका बंधु हो या पड़ोसी हो, अपना खाते हो और पड़ोस में किसी कारण से गरीब हो बेचारा, और उसके यहाँ अगर भोजन नहीं बनता है और वो भूखा सो जाता है और पड़ोस वाला देखता रहता है। हाँ, हमारे दादा गया देव कुतुआपुर से प्रभु के चरणों में अपनी गाड़ी कमाई के कुछ मुद्रा सादर स्वरूप कर रहे हैं, प्रभु कल्याण करे। और हमारे भैया हरिपाल की तरफ से 50 मुद्रा सादर स्वरूप में, प्रभु कल्याण करे। और जो गुरु की बात नहीं मानता है, अपने गुरु की और माता पिता की जो भी बात नहीं मानता है, कई रुपया लाई बुआ, 221 रुपया बुआ लाई है, 101 रुपया नीरज की तरफ से। वाह बुआ, 2 रुपया लाई हुआ है। ऐसे तो 2-4 दिन पहले आ जाते तो हमारा काम हो जाता। बोले सच्चा है भगवान ठीक है। बैठो बुआ, अब फूफो आए का अकेले? अच्छा ठीक, बैठो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इसी शापवश विप्र को पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। बैठो चचा यार, बैठो, पता सुनो, तुम्हारा कल्याण लेना रुपया ला जल्दी ला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो रामा रामा रामा, बोलो राम राम राम। रामा रामा बोलो राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। भाई कन्हैया जी का दरबार है। हाँ फिर तो पूरा 501 फिर अपना सोहर सुनाई ला बैंक प्रतिभा का पैसा नहीं 70 रुपया वाला पप्पू के लड़का के नाम से दे रहा हूँ।
करते हैं 50 रुपया हमारे ये भगवान के लिए और 20 रुपया हमारे और 10 रुपया और हमारे यहाँ बैठ जाओ 50 रुपया बोले सच्चा तुम्हारा कल्याण हुई है। हाँ अबे ना अबे थोड़ी देर बाद चलिए बैठो बोले श्री साधन भगवान की जय। लोहार की हाँ अच्छा चलो तुम्हारा गौरा बने सोहर सुनाइए बैठो हाँ हाँ बैठो 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 आप तो भैया बैठिए आप बैठो 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 रसाई रसा रसाई रसा बोले सो आती मोरी रसाई तो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जाना तो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जाना आली मोरी कहना कन्हैया जी को जाना आली बोले मथुरा का भैया तो आली बोली मथुरा का भैया जी को ये भैया मनोज भैया माँ से 11 रुपए अनूप भैया माँ से 11 रुपए प्रभु के चरणों से आपके शत्रु को कल्याण करें। हसीम भैया 11 रुपए प्रभु के चरणों से आपके शत्रु को कल्याण करें। तो आली मोरे मथुरा का भैया जी को आना तो आली मोरे मथुरा का भैया जी को तो भूला भाई सोहिला आली मोरी काहे देखा हुआ प्यार तो आली मोरी काहे देखा हुआ प्यार तो आली मोरी काहे देखा हुआ प्यार आली मोरी काहे देखा हुआ प्यार
तो नहीं तो आली बोली सोने के अलवा है यार सुहानी बोले सोने के अलवा है यार सुहानी आंखों के अलवा है यार सामा तेरी आलूली और ये कन्हैया लाल की हमारी बुआ जी की फरमाइश है। हाँ पहले सेवक चाहिए तो टुन रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सुदामा अपनी गरीबी के कारण अपनी पत्नी को सुनाते हैं। जब कारण सुनाया तो सुशीला कहने लगी पति देव, आप कहते हैं कि आपके वो मित्र हैं, चलो आपने गलती की, आपको पश्चाताप हो रहा है, आपको दंड भी मिला, लेकिन आपके मित्र है वो, आप अगर वहां जाएंगे अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो आपको क्षमा कर देंगे और ये जो हमारे कष्ट है ये कष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जाते हैं भीख मांगने के लिए। सुशीला कहने लगी कि हम तुमने भीख मांगते ही या सारा जीवन पर तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर तुम्हें अभी तक पता नहीं इस विपदा का आप चले जाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ
कि उनसे जाकर के आप धन मांगना, वैभव मांगना, संपत्ति मांगना, रत्न मांगना, घोड़े मांगना, सोने चांदी मांगना, लेकिन आप वहां जाओ जाकर के धन बदलाओ, बदलाओ, धन बदलाना, कोई वैभव है, कोई चीज बदलाना, धन बदलाओ, सुख बदलाओ, पर केवल धाम संपत्ति वैभव कुछ बदलाना। लेकिन अगर ये कारण है आपके दुष्ट चरित्र का, हमारे दुष्ट चरित्र का, तो आप द्वारिका जाए और जाकर के उनसे क्षमा मांगे। और अभी हमारे भैया अमित कुमार मौर्य ये बेहतर ब्लॉक से पढ़ाए हैं। हमारे छोटे भाई संतोष मास्टर साहब है, उन्होंने प्रभु के ऊपर, प्रभु को समर्पित किया कुछ मुद्राएं, और हम लोगों को, मेरे को और हमारी टीम को प्रसन्न होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रभु इनके ऊपर हमेशा अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे, ऐसी कामना के साथ। आपको समझ में आया हो सकते खाली हम चिल्लाए हैं, आज चिल्ला चिल्ला 5 दिन ही गए, 13 बजे 12 बजे बंद करी। अरे इनको नाम ले धीरे 5 दिन भी गए, अब आए हैं, अब 5 दिन बाद आए, 100 रुपया लगाए, 500 लाए हो तो लाए हैं क्या हो। ये हमारे श्री राम चाचा, उनकी तरफ से क्या प्रभु के चरणों सादा स्वरूप है, प्रभु कल्याण करें। कथा करी जाए कि बंद करी जाए? अच्छा, समय बहुत हुई हो ना, 11:40, 10-20 मिनट और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया जाए। कहा जाइए, जाइए और जाकर के क्षमा मांगाइए। अब तो भाई अगर एक बात और, माता में आपकी बात नहीं है, हम दूर की बात कर रहे हैं। कहो कोई ऐसी बात अपनी पत्नी से पति बताए दे कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तब है हमारे घर पर एक छप्पर पड़े, मतलब कह दे कि हम प्रधान क्या वोट लाए दिए रहा, वोट देवैया रहा, लेकिन खट हुई है, वही कारण हम उनका वोट लाए दिए, हम कहीं के वोट लाए दिए, यही नहीं पर नाराज लीजिए। अब हमारी कार्रवाई काट ली, लड़कों की आई भाव काट दिया है, बोले सच्चिदानंद भगवान के लिए। अब तो खाली अपनी पत्नी से कह दे यार, अब उनकी पत्नी जब देखा तो खाना खाए बैठी हो, और तेरी समय ना मिले, अपने काम में लगी राष्ट्रपति दे, अपने काम खाना खाए, जब बैठे तो खाना तो कोई बैठे, खाना खाइयो, दाल सब्जी सब परसी और रोटी एक रखी है, और बाकी अपनी रखी बैठी है। अब तुम एक और तोड़े हो। आओ दादा, हमारे धनपाल सिंह दादा प्रभु के चरणों में 50 रुपए सादा स्वरूप करने, प्रभु कल्याण करे। दादा हम लोग आशीर्वाद दिए जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तब एक रोटी रखी और एक कौन तोड़े, ताली में लगाए और मुंह में रखकर चुपला जाती हो, इनके तुम्हें दिन कहा था प्रधान नाराजगी हुई है। अब बेचारे चपलाए, दूसरों को तोड़े, कहीं का प्रसाद का मिले नहीं, कहीं मिल लिए हो तो कहीं दिए हो तो मुझसे भैया कहीं डाले, हम खाली वोट बुला दे दिए हम,
दूसरे का नहीं बाकी घर भर कौन दी रहा है। हाँ हमारी काट के तो रखी कोई बात नहीं। हाँ अपने भतीजे काट दे होगा जाओ ऐसी बात कह दो। एक दिन की ना बात चले हवाई आया है अब कॉलोनी घर में हाई नहीं है चले तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ी है बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वही हाल में जा रहे सुदामा के रो सुशीला के रोही को अब जब तक खर्च जा रहे सुदामा थके हारे वादे तेरी बहुत मांगे खिलावे थोड़ी बहुत खाए खुद रहे पहुड़ा सुशीला के महाराज कब जाई हो चले थे क्षमा मांगी आ जाए कुछ लाए ना हो से इस प्रकार से वार्ता रोज रोज होने लगी। ये द्वारिका जाहू जो द्वारिका जाहू आठहु जावय हरि भक्त जोरे और जौन हम करिए तो बड़ो दुख जेव कहा बनी गति हेरे और द्वार खड़े प्रभु के छरिया भूपति जानन पावन तेरे और पाँच सुपारी को देखू विचारी के भेंट को चारी नचावर मेरे। कहीं रोज रोज छक 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 करती ठीक हो जाए अब है जाए यह समझ आएगा जाओ 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 द्वारिका जाओ जाए अब है जाए सवेरे उठे डंडा उठाए हाँ फटी धोती बांधे और एक फटो उसका डाले कहीं अब है जाए जाओ 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 का 5 सुपारी है घर में। अरे तो बड़ा राजा महाराजा है हमारो दोस्त हुआ जाए तो कुछ 5 सुपारी तो दे दिए जाए बेटा भेंट का दे जाए। अरे सुपारी का भाड़ सुपारी का हाथ नहीं है। अरे कम से कम 4 चावल दे दो। हाँ मनीष मौर्य वस्त्र भंडार से 100 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है और 51 रुपए हमारे पट्टे बाबा यही राजनगर से पट्टे बाबा को भी जय गुरुदेव 51 रुपए सादर प्रभु के चरणों से प्रभु कल्याण अगर हो घर पर तो देखो हम अब है चले जाए। अब बेचारी सुशीला तो सुशील है ना उसने कहा प्रभु आप जा रहे हैं क्या कहीं हाँ अबे जाए बताओ हम काले जाए नहीं तो बैठो। बेचारी आस पड़ोस के 4-6 घर हो गए सुशीला 4-6 घर हो गई कहूँ कुछ ना मिलो। एक घर में एक बेचारी दया करके महिला कहीं से सो है पड़ताई आए गई हो तो हमारे चावल बनाए हैं लेकिन 2-4 मट्ठा पीने की पड़ी है अगर वह तुमका जरूरत हो तो लिए जाओ। कहीं हाय बहनी जी दोनों में एहसान बनी हो हमका तो 4 मट्ठी बाकी रुकिए दे दे। वो बेचारी 4 मट्ठी खिड़की लाई ला करके और उसको दिया उन्होंने एक पोटली में बांधी और बांध की बेचारी घर लाई और घर में सोची कि तो थोड़ा पुराना कपड़ा है देखी को थोड़ा नौ कपड़ा हो वही का रखी भी ऐसे और नौ कपड़ा ढुनाई गई तले उनके 2-4 लड़का है उन्होंने भी खेल दिया है वही वही लगत यार अम्मा पापा कुछ बढ़िया चीज लाए हैं तले वही का देखी उठाई उन्हें कहीं तो चबेना लगत है वही बात है खोली और एक मुट्ठी भर अब चबाई के तेरे बेचारी दौड़ी जाए कहीं करिए यहाँ बनावत उनका डपटी अब बेचारी बात तो ही है मुट्ठी बची उनका एक कपड़ा बांध करके उन्होंने सुदामा को दिया। सुदामा बेचारे उस किनकी को लेकर के बरबराते हुए कहे तुम्हें कहती हो चाय कोई बात नहीं वही का बगल में दवाई कैसे बगल में पैसा हो कोई तेरे बैग हो देना तो खूब रुपया दे तो ऐसे कसी के दबाव
या कोई माल जेवर ले जाते हैं दुकान पर, और हुआ माल जेवर एक भैया बैग रहेगा करके दे देते ना, और हमें कसके ऐसे दबाए रहा है। गाड़ी पर बैठे, मोटरसाइकिल पर बैठी है, आप पीछे बैठे आगे में क्यों चला रहे हो, बेल बेल बैग नहीं ले, वही हाल बेचारे सुदामा के चलते हैं, बेल बेल का देख रहे हैं और गायब कराए हुए गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सुदामा जी द्वारका की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर चलते हैं, कहा बेचारे पाँव में बवाइयां हैं, चप्पल तो है नहीं, बेचारे जीर्ण शीर्ण हो, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलता है, बेचारा शरीर तो कमजोर हो ही जाता है। आज दो चार को चले रहे, शाम हो गए, शाम हो गए और द्वारिका बड़ी दूर, एक पेड़ के नीचे बेचारे बैठे सोच रहे हैं हम 10-15 दिन में पहुंच गए या बीचे में टपक जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सोच रहे हैं, करे कन्हैया लग रहा है कि मेरे को बुलाना नहीं चाहता। सुदामा जी जानते थे कि प्रभु काहे अवतार है कन्हैया। आज कहा दादा, अच्छा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज प्रभु का ध्यान करते कन्हैया, क्या मैं आपके पास आ पाऊंगा, क्या तुमने मेरे को बुलाया नहीं है। कहते ना, जिसको प्रभु बुलाते हैं वही आता है। लगता है तुमने अपने दरबार में हमको बुलाया नहीं है। बहुत लोग आए नहीं हैं, बहुत लोग आए, नाते रिश्तेदार आए, बहुत लोग आए, लेकिन दरबार में कितने लोग बैठे हैं। जिसको बुलावा जाता है वही आते हैं, बाकी तो प्रभु की इच्छा। कन्हैया जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे कान्हा, तू मेरे को अपने यहाँ बुलाएगा नहीं। ऐसा सोचते सोचते कन्हैया का ध्यान करते करते सो जाते हैं। और भैया सवेरे जब धूप निकली, उनके आंखें पर धूप सूर्य की किरणें पड़ी, तो आंखें जब उन्होंने खोली तो सामने देखते हैं कि द्वारिका दिख रही है, जैसे हिया से रे और गुरसंडा, और बड़े बड़े महल हैं। कन्हैया जी कोई छोटे मोटे राजा तो रहे, बड़े बड़े महल तो चार कोस से दिख रहे थे। सुदामा ने देखा सामने द्वारिका दिख रही है, क्या रातें भरे हम चलते हैं, प्रभु की इच्छा है बुलाने की। सामने देखा द्वारिका है, द्वारिका के फाटक के ऊपर पहुंचते हैं। अब देखा कि एक जीर्ण शीर्ण वहां द्वारपाल और राजा महाराजा द्वारपाल खड़े हुए, जैसे थाने में जाओ तो सामने देखा ना सचिन जी खड़े होते, ऐसे हुआ एक ही 10-20 खड़े। और जैसे ही सुदामा फाटक के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भैया राम राम। उन्होंने कहा राम राम बाबा, कहीं हमको अंदर जाना है। कहा अंदर क्या करने जाना है, अभी तो सुबह सुबह हो ही है, 10 बजे दरबार लगता है कन्हैया का। जब दरबार लगे तब आ जाना दरबार में, और अपनी जो भी कष्ट है कहना। कहीं नहीं भैया, हम दरबार में नहीं आए हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं। कहा दूर से आए हो, क्या करने आए हो। कहा मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ। कहा कन्हैया, कन्हैया मत कहो, महाराजा कहो। कहीं तुम्हारे लिए भी है महाराजा, हमारे लिए तो वही कन्हैया, जो हमारी रोटी चुराई खाई जाता है। कहीं क्या बकते हो, कहीं अरे तुमको नहीं मालूम, हम कर्ण के मित्र हैं लंगोटिया, जाओ जाकर के बता दो कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर सुदामा आया है, और देखना भी तुमको जान पड़ेगी, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। द्वारपालों ने कहा बाबा तुम सिरियाए गए हो का? कहाँ महाराजा अब कहाँ तुम, कहाँ राजा भोज, अब कहाँ गंगू तेरी। कहा ठीक है, ज्यादा उम्र हो गए हैं
तुम्हारा दिमाग लाए काम कर रहा है। 10 बजे दरबार लगे आए, उनका खाना खवाओ जी है, उनका कपड़ा दे दिया जी है, और कोई दिक्कत ना है। लेकिन तुम कम से कम पागल बोलकर छोड़ो। सुदामा कह रहे हैं कि ऐ द्वारपालो, एक बार जाकर के कन्हैया से कह के तो देखो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा करीब आ गया। अच्छा, फरदापुर से मूलचंद चाचा की तरफ से 51 रुपए और मदन चाचा की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मानो महल करीब आ गया। सजा करके कह दो मेरे सखा आ गया। वाह भैया, कन्हैया की बंसी, हमारे बंसी भैया देवी से आए हैं। प्रभु के चरण पर गाड़ी कमाई के मुद्रा समर्पित करें, प्रभु कल्याण करे। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो खुदा
लगाया गले बड़ा ही अचंभा हुआ तुमरी को बड़ा ही अचंभा ये मनवाब कैसा मैं घबराऊं मारे जरा तुम सुनावा मैं घबराऊं मारे जरा तुम सुनावा खुदा समाते द्वारपालों ने जैसे जाकर के खबर दी कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाने बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाने और राजे अरे जाने जैसे द्वारपाल ने बताया आज कपड़ा पहनना भूल गए नंगे पैर प्रभु दौड़ पड़े और सुदामा को एकदम से गले से लगा करके चिपक करके रोने लगे कहीं साधु नहीं कन्हैया जी के साधु है और सुदामा साधु है क्या कैसे कहते हैं दुखिया और सुखिया दो बहने दुखिया और सुखिया दो बहने सुखिया जो बहन है वो कृष्ण जी के साथ है और दुखिया जो बहन है ना वो सुदामा के साथ है इसलिए दोनों साधु आपस में चिपक करके रो रहे हैं सुदामा जी भी रो रहे हैं कन्हैया भी रो रहे हैं आंसू झरझर बह रहे हैं जिस सिंहासन के ऊपर कन्हैया जी बैठे थे ले जाकर के सुदामा को उसी सिंहासन के ऊपर बिठा देते हैं अब इनकी रानियां देख रही कहीं सोए हुए मित्र है कहते बोल भैया हमको लोगों भाई की बेवाई कपड़े नाम पर बिखरा
आज जल्दी थोड़ा जल्दी आज इतना भाव विभोर हो जाते हैं कन्हैया जी नीचे परात में जल रखा हुआ है, जल को हाथ नहीं लगाते हैं, चरणों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं, आंसू झरझर बह रहे हैं और वहां से कांटे ऐसे ऐसे निकालते हैं। कन्हैया जी आज धूल झाड़ रहे हैं, लेकिन इस बात को देख करके उनकी रानियां कहती धर जाए कन्हैया तुम्हारे ऐसे तो दोस्त तुम है, तुम वो बताओ करती हो कि हम जब हमारा हम तो यो करित रहन ऐसा करित रहन वैसा करित रहन, तो ऐसे तुम्हारे दोस्त हुई है। आज प्रेम से उनको बिठाया, वो जो परात में जल था उसको लिया महलों में छिड़कवाया, कहा आज हमारा महल पवित्र हो गया कि हमारा सुदामा मित्र आज हमारे घर में पधारा। बड़े प्रेम से उठाते गए, चलिए नाश्ता करिए, बिठा करके नाश्ता कराते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। उसके बाद रात्रि का भोजन होता, बढ़िया सुंदर बिस्तर के ऊपर उनको लिटाते हैं और उनके जो कपड़े थे ना उनको निकलवा करके पोटली बांध करके एक तरफ रख देते हैं और सुंदर महाराजा जैसे उनको वस्त्र पहनाते हैं। अब एक दिन हुई वो, दो दिन हुई गए, अच्छा बबौना वाली बुआ जी उनकी तरफ से प्रभु के चरणों में 51 रुपए सादा समर्पित है, प्रभु कल्याण करे। अरे कोई बात नहीं हुआ तो काहे चढ़ा मेरा देख लियो हो तो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज कईयों दिन हुई गए गौतरी खाते हैं सुदामा को। अब सुदामा सोचते हैं हमका तो 6-7 दिन बड़े बढ़िया गुजर रहे, हमारे घर को कहा हाल हुई है, कहा अच्छा मांगे हमें जाए तो पता नहीं हमारे लड़का बच्चा कुछ खाए कि नहीं इनाई खाए में बड़ा परेशान बेचारे। सुदामा जी कहते हैं लेकिन एक चीज है कन्हैया जी, इससे सुदामा जी कहते भैया अब बहुत दिन के लिए अब घर को भी जाना है, ऐसा करो कि भैया अब हमारी विदाई करो, हम घर चले जाए। कन्हैया जी कहा कितने दिन बाद मिले हम, अरे भाई तो झट से बतलाए बात। अच्छा हाँ एक बात बताओ यार, हम भूल ही गए, कहीं भौतिक का हाल, कहीं भौतिक हाल बढ़िया, कहीं और हमारे भतीजे का हाल कहीं बहुत बढ़िया, कहीं अच्छा तुम जाए क्या कह रहे हो, जी हो तो है, लेकिन एक चीज बताओ हमारी भौजाई ऐसी कहाँ जाए, कहीं कैसी, कहीं तुम हमका बताए के आयो कि नहीं आयो, बता तुम यहाँ बताए कि आयो कि कन्हैया के यहाँ मिले जाए कि नहीं बताया, कहीं तो तुम बताए कि आए हो तो हमारी भौजी हमारे लिए भेजी है, भेजी होता यह सुदामा कहीं नहीं बताए तो आए रहा, लेकिन कहना सही बता कि साची कहो यहाँ आवन से हमरे, साची कहो यहाँ आवन से पहले भेजा था हमला हमारा
हमार भौजी सही सही बताओ, झूठ न बोलो। अब सुदामा बेचारे, लेकिन सुदामा हो रहा है चाला, सब कपड़ा उतरवाए ही, कोई पोटली बांधत रहे तेरे वो पोटली फिर बगल के नीचे, अब वह दबाए पोटली। सुदामा जी कहे भाई तुम यार अभय हमारी चतुराई गई है, इतने बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम अभय चोरी नहीं करो। कहीं लगता है फिर कुछ ना ऐसे ऐसे कि पोटली और भी दबा दब गए स्वयं लाचारी। पोटली और भी दबा दब गए स्वयं लाचारी से। जैसे पोटली अब भैया पोटली फट गई, वही बात अच्छी लग रहा है। पोटली फट गई, बिस्तर के ऊपर सब चावल बिखर गए। जैसे ही चावल बिखरे, अब बेचारे सुदामा काटा तो लोग आखिर रहा है, कहीं तरह नहीं वापस चुराए हैं, अब तुम मानो ना हमारी बेइज्जती करा दियो। काहे तेरे साथियों की देख ही नहीं रहा, कहीं तुम हमारी तो बेइज्जती करियो तो अपनी बेइज्जती कराइए। अरे बहुए क्या सोची है कि हमने की दवाएं भूल पोटली और भी दबा लाचारी। हे भाग्य कहाँ शोभा देवी, भगवत की भेंट उतारी। कन्हैया जी को चावल ऐसे ऐसे समेटे और हाथ में लिए और ऐसे लिए एक पंक्ति आग है। जब तक सुदामा जी फिर देखे मारे रोके टोके चले दूसरी पंक्ति पारी, अब बचे एक पंक्ति वही का समेट समेट ऐसे हाथ पकड़ी ऐसे ऐसे करे चले। रुक्मिणी दौड़ी 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 हाथ पकड़ ली कहीं खास का तुम हो कब आए हो इनसे, तुम भाई भाई एक ही जैसे वही इतने दिन से हमारी जीजी लोग बैठे रहा, वही का इतने दिन से दबाए पड़े और तुम जबरदस्ती छीन लियो और अकेले खाए भैया हो का हम लोगों को प्रसाद ना जाओ जीजी बैठे दो। बेचारी रुक्मिणी वो ले लेती है गिरकी और आपस में वितरण कर लेते। इस भाव को सुदामा जी नहीं समझ पाए। दे दो 200 दे दो, जो देना था वो तो कन्हैया ने दे दिया कि दे दो 200 दे के विप्र जानी बात। सुदामा जी नहीं जान पाए अमन में गुनो गोपाल जो कछून दीनो हाथ। अब का ठीक है दादा, अब हमका जो हमारी भाभी ने भेजा था मिल गया, अब तुम जानना चाहते हो तो हम तुमको विदा कर देते हैं। अब सुदामा जी बेचारे बढ़िया वस्त्र पहने, उनका कहीं चलो 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 छोड़िए चलो। अब बेचारे कन्हैया जी सुदामा अपनी लाठी और कपड़ा जो पोटली मांगी गई रहा वही पकड़े चले थे, कन्हैया जी पकड़ लिया। कहना ये हमका दे दो, शोभा नहीं दे दादा हमारे गठरी उठाई कर ये शोभा नहीं दे। हाँ कन्हैया जी अपने उस पोटली को पकड़े
कहा चलो हम गेट पे कहना हम चले जाएंगे। कन्हैया जी कहीं था तुम इतनी दूर सिंधिया में नहीं आए हो, हम पूरा गेट पे ना छोड़ सके। ये बुआ जी हमारी आई है गुरासी से, 51 रुपए लाई है। 101 वाह, अरे 2 रुपए हैं। 101 रुपया बुआ जी की तरफ से गुरासी कला से। ये अनिल भैया सिकटिया से 101 रुपए। आज जत्ती हमारी बुआ आई है, सब खूब रुपया लाई है। हाँ, और कुछ बहनी लाई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हाँ, कहाँ पर पहुंचे थे? वो गठरी लेकर के सुदामा जी को छोड़ने के लिए गेट की तरफ बढ़े। जब गेट के पड़ोस में थोड़ा दूर आए तो कहा दादा, कहीं हाँ भैया। सुदामा सोची हुई सकती किसी भाई दे दे। कहीं हाँ भैया, कहीं तेरी हमारी बात सुनो। कहीं तेरी वैसी आओ। कहीं हाँ, पड़ोस में ले गए, दीवार के किनारे का नहीं कपड़ा उठाओ। सुदामा सोचे कुछ दिया है, कोई बेचारे जो कपड़ा भीगे रहा है वही करवाने लगे। कहीं क्या है? कहीं अरे उतार दो, बढ़िया ना लगी है। कहीं हाँ, बातों सही भैया। हाँ, कहाँ हम गरीब आदमी यह पोशाक पहन के गरीबों लोग ये सोचे नाटक वालों हम लोग की फर्ज भी है, कपड़ा निकाले भूली को अरे वैसे ही कहूँ निकल पर बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वो कपड़े जो आभूषण थे उतरवा लिए और वही उनकी फट धोती और फटो अंगोछा उनको पहना दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गेट पर जब पहुंचे, गले मिले के बाद ठीक था, प्रणाम करेंगे ठीक, कहीं चलिए कहीं हाथ चलो। थोड़ी दूर सुदाम आ गए, कहीं कन्हैया, कहीं हाँ सिंचाई, कहीं हाँ जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाओ राजा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा बेचारे सोच रहे, देखा कि अब कन्हैया जी बोली है कुछ नहीं रहा, अब कन्हैया जी बोली है कुछ नहीं रहा, लेकिन कन्हैया जी कहाँ? बेचारे सुदामा जी टेकर चले। बरबरात क्या है तो वह है। हाँ, जब तनिक गरीब कारण तेरे गली में घूमते है। हाँ, तो यही के घर में चुराई खा जाता है, तो वही के घर में चुराई खा जाता है। ये क्या है उनका? आज सुदामा बेचारे रास्ते में घूमते चक्कर करती रहे। हाँ, जाओ तुम्हारे मित्र बहुत बड़े राजा है, बताए हो उनका ये अरे वो कहा जाए भाई तो वाला है तो वाला है का भयो अब भयो अब प्रभु को राज समाज कहीं है तो भी है राजा वही तो, लेकिन तो बात तो वह है कहीं राजा है तो तुम्हें छीन खाते हैं। आज बेचारे धीरे धीरे डुगुरते कहाँ पहुंचे? अपने गांव की तरफ। लेकिन गांव के पड़ोस में जब पहुंचे तो ऐसी देखा वैसी देखा, कहीं का हम है चली गए हैं का अति दिन चले घूम के का फिर कोई द्वारिका आई है का फिर ऐसी वैसी देखा तो एक गिरवा है नीम गिरो, बहुत पुराना गिरवा है, बहुत तगड़ो गिरवा है। वह गिरवा के मांग में क्या हो रहा, थोड़ी देर दुरात रहा सुदामा। वो गिरवा देखी तो पहचान लगी, कहे ओ हमका लगे था बहुत दिन नहीं है द्वारिका, लगत हिया कोई राजा कब्जा कैली हमारे गांव के ऊपर। कहा हुआ जैसे महल अटारी द्वारिका बनी रहा वैसे महल अटारी में बनी खड़ी। कहीं नहीं सका थी कोई इसका द्वारिका ही आएगा या कोई और राजा महाराजा भी आएगा। आज इधर देखते, लेकिन वो जो नीम का पेड़ था उस पेड़ के पहचान से वहां पर बैठ जाते हैं। अच्छा, इधर क्या हुआ, महलों के ऊपर इनकी पत्नी सुशीला बढ़िया झमाझम साड़ी, कम से कम 1.5 लाख वाले पहले, ऊपर से धरोहरों से देख रही थी सुदामा को। सुदामा ऐसी
चकर मकर देख है वैसे सुदामा कहता हुआ पहचान है। वो वहां से उतर करके आई, जैसे सामने से देखा उन्होंने कहा ए माते इधर आओ। अब उनकी पत्नी है लेके पहचान ये भैया राजेश शास्त्री जी बराबर से 51 नंबर घूम के चलो सादा शुरू कर रहे हैं। शास्त्री जी के ऊपर वैसे भी कृपा है, शास्त्री जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। हाँ ले लो तुम्हारे हैं हमारों का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रभु के चरणों में 50 मुद्रा सादा शुरू है, प्रभु कल्याण करे। कहा इधर आओ, तो वे तो उन्होंने पहचान लिया, जाकर के उनके चरण पकड़ लिए। कहे अरे तू कहाँ महारानी? हाँ अच्छा एक चीज बताओ महाराज, तुम ये रहती हो? कहे हाँ इसी महल में रहते हैं, आप पहचान नहीं हमको? मैं कहे सुनो हमारी बात तो सुनो पहले। महारानी एक चीज यो बताओ कि यह जो नीम पेड़ का जारी था, लेकिन एक कुछ जहाँ पर महल बना है यहाँ पर हमारी एक टूटी भई मड़ैया पड़ी रहा है। अच्छा बड़ी ब्राह्मणों के हमारे दादा श्री राम जो मिस्त्री, उनकी तरफ से 101 रुपए सादा शुरू है, प्रभु कल्याण करे। अब देखो आवत तो आवत है भगवान, आवत तो दो श्री राम, एक हमारे चचा श्री राम, एक हमारे दादा श्री राम। हाँ बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज उससे कह रहे हैं सुदामा जी, उन महारानी से पूछ रहे हैं कि महारानी एक बात बताओ कि टूटी सी मड़ैया मेरी बड़ी भूती आई सुदामा ने कहा मेरी तो पत्नी थी ना, पुरानी साड़ी पहने हुई थी और तुम्हारे ये पर देख करके महारानी कैसे केवल कराऊं झूम साजे अंग सब साजे सब दूध पीने के लिए दे रहे हैं 50 रुपए। दूध पीने के लिए और ला 50, ये 50 रुपए और दूध पीने के लिए 100 रुपए। अरे सच्चा में भगवान की जय हो। बस जो तुम चढ़ाओ केवल पहले हुए हो, मेरी जो पत्नी थी उसके पास फटी हुई साड़ी थी और दूसरा
थी, अकेली हमारी पत्नी थी। देवरा चढ़ाओ नार सागे सब सखी सोहे संग वहाँ छूटी तुम तो पटंबर ओहे हो नारी साड़ी, तुम्हारी साड़ी, इस साड़ी में जो सोने के तारों से कढ़ाई हुई है, इसकी जो किनारी बनी है, सोने की टोच बनी हुई है, और हमारी पत्नी के पास तुम तो पटंबर ओहे हो नारी साड़ी, सारी प्यार कारी बाहर ओढ़े काली कामरी। अब सीना लगा दिया, थोड़ा सा घूंघट यहाँ तक अड़े उसने घूंघट उठा दिया, कहा भतीजा मेरा मेरा चेहरा तो देखो। जब सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला का चेहरा देखा तो कहते कि हाँ शकल तो तुम्हारी मिल है, लेकिन तुम्हारे भक्त आभूषण मेरी पत्नी से नहीं मिल रहे हैं। जब शकल देखी सुदामा ने कहने लगे कि हे देवी मेरी पढ़ाई तुम्हारी मेरी पढ़ाई हारी अनुहारी दिलबड़ा सताई वहाँ पाई जानी भगवान। आज सुदामा जी ने जब चेहरा देखा, एक चीज है शकल तुम्हारी हमारी पढ़ाई तेरे मिल रही, लेकिन वस्त्र आभूषण तब तक काम हो। सुदामा के छम्मा गंगा ये सब दौड़े हुए आए और कहा पापा पापा पापा, तुम्हारे कहा यही कौन है? अपनी पत्नी ये कही है राजकुमार जैसे वाला किसके कहीं तुम्हारे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज महलों में ले जाते हुए सुदामा को जैसा वैभव भोग करके आए थे वैसा ही वैभव कन्हैया जी केवल खिड़की के भाव भाव का भूखा हुए, भाव ही एक सार है और भाव से उसका बेड़ा पार है। इसलिए प्रभु भावना देखते हैं, बहुत समय हो गया है। अरे चलो भक्तों के लिए प्रभु सदैव तत्पर रहते हैं उनका कल्याण करने के लिए। आइए दो बार प्रभु का पावन नाम और तत्पश्चात आरती, आरती के बाद प्रसाद। सर पर श्रीकान, जब हमारे सर के ऊपर प्रभु का हाथ हो तो हमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फिक्र खुद कन्हैया करते हैं। सर पर सीताराम करते
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये 5 दिवस का कार्यक्रम अपनी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। अब 1 साल के लिए विराम हो रहा है। 5 दिवसों में जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, अगर हमसे और हमारी टीम से कोई भी त्रुटि हुई हो तो बच्चे समझ करके क्षमा कर देंगे, क्योंकि